नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक हमारे घरों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है वो है टीवी वॉल यूनिट। अब कुछ घरों में क्या होता है कि पूरे घर में एक जगह पे एक टीवी लगा हुआ रहता है और कुछ जगह पे हर रूम में टीवी लगा हुआ रहता है। इस वीडियो को हम इस तरीके से शूट कर रहे हैं कि पहले कोई भी टीवी वॉल यूनिट अगर हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, फिर सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है आप खुद अपना टीवी वॉल यूनिट डिजाइन कर रहे हो, इसके बारे में एक अलग से बात कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो एक वीडियो बनाएंगे कि खुद अगर टीवी वॉल यूनिट प्लान करनी हो तो मतलब होता ना रीजनेबल सी प्राइस में बहुत ज़्यादा आपको डिज़ाइनर टीवी वॉल यूनिट नहीं चाहिए। एक मतलब बेसिक सा और बहुत ज़्यादा आपको मतलब जैसे ना आपकी जो सोच में टीवी वॉल यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, एक टीवी होना चाहिए और उसको मिनिमम किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं उस वॉल को, उसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि टीवी वॉल यूनिट जब भी आप प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का प्लान करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और क्या क्या चीज़ें गलती से भी नहीं करनी चाहिए। अब सबसे पहली जो बात है कि अगर आप टीवी वॉल यूनिट प्लान कर रहे हैं तो आपको ये प्लान करना बहुत जरूरी है कि कौन सी दीवार पे आप टेलीविजन जो है आपका वो लगाने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने वॉल डिसाइड कर ली तो फिर उसमें टीवी देखने के लिए आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठेंगे किस तरफ, ताकि मोस्ट ऑफ द सिटिंग, ज्यादातर जो सिटिंग है वो टीवी की तरफ फेस करके बैठे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि काफी जगह पे मैंने देखा है कि टीवी लगा हुआ और ऐसे ऐसे गर्दन करके टीवी देखना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको एक पूरी मूवी देखनी है या आपका मान लो मन बन गया वेब सीरीज देखने का, तो आपको अगले दिन गर्दन में दर्द हो सकता है। तो आपको ऐसे सीधा बैठ के और कंफर्टेबली देखना चाहिए। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। एक और बात जो है कि जहां पे आप बैठेंगे वहां से टीवी कितना दूर है होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड आप मान लीजिए कि भाई 6 से 7 फुट कम से कम अगर आपका टीवी दूर हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब आपने वॉल डिसाइड कर लिया, डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, सिटिंग अरेंजमेंट प्लान कर लिया, तो टीवी का साइज क्या हो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बड़ा टीवी मतलब छोटी सी या कम डिस्टेंस वाली जगह पे अगर आप लगाते हैं तो वो मजा देने की जगह पे थोड़ा तकलीफ दे सकता है। तो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट और डिस्टेंस ऑफ सीटिंग के हिसाब से या जो आपका जो कमरा है उसकी साइज के हिसाब से आप टीवी का साइज डिसाइड कीजिएगा। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी टीवी चलाने के लिए हमें पावर चाहिएगा, बिजली का कनेक्शन चाहिए। और बिजली के कनेक्शन में भी आजकल अब जो टीवी आ रहे हैं या अभी जो एंटरटेनमेंट सिस्टम जो टेलीविजन से रिलेटेड है उसमें पावर पॉइंट है ना, मल्टीपल चाहिए होते, थोड़े ज्यादा चाहिए। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से करीब लगभग 7 पावर पॉइंट चाहिए। उसके अलावा आपके पास ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए कि अगर आप एक पॉइंट पे एक एक्सटेंशन कोड ऐड करके जो पावर पॉइंट है ना इंक्रीज कर पाए। तो मैं आपको एक मिनट बताता हूं क्या क्या चीज है, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है तो उसको पढ़ने में आसानी रहेगी। देखो, सबसे पहले चाहिए टीवी के लिए पावर, फिर चाहिए ब्रॉडबैंड के लिए पावर, प्रेफरेबली ब्रॉडबैंड अगर आप टीवी के आसपास ही रखें तो ज्यादा इजी रहेगा। फिर जो सेटअप बॉक्स है उसके लिए पावर अलग से। फिर अगर आप एक्सटर्नल ऑडियो मतलब कोई थोड़ा सा एडिशनल ऑडियो सिस्टम ऐड करना चाहें या होम थिएटर सिस्टम के साथ आप कनेक्ट करना चाहें तो उसके लिए पावर। फिर अगर आप गेमिंग कंसोल यूज कर रहे हैं तो गेमिंग कंसोल के लिए हो सकता है अलग से पावर की जरूरत पड़े। अब आपने मान लो किसी लैपटॉप से आपने कोई चीज डाउनलोड करी हुई है वो आपको देखना है टीवी पे, तो उसके लिए लैपटॉप के लिए भी हो सकता है आपको रेगुलर पावर सप्लाई की जरूरत पड़े, नहीं तो वो अचानक से बीच में बैटरी डाउन होकर बंद हो जाएगा। और एक जैसा मैंने आपको बताया कि एक एक्सटेंशन कोड के लिए भी एक एडिशनल ऑप्शन या कोई एक पता चला अचानक से किसी चीज के लिए आपको एक और पावर पॉइंट चाहिए तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा पावर पॉइंट का भी प्रोविजन होना चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट, ये मैंने मेरे हिसाब से बताया, आप अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, या आपको लगे कि इसमें से कुछ गलत बोला है मैंने तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि जो कम्युनिटी है, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उनको इससे फायदा मिल सके। और आपको लगे कि नहीं और भी ज्यादा होना चाहिए तो वो भी जरूर लिखिएगा। अब ये सारी चीजें प्लान करने के बाद टीवी के नीचे एक क्रेडेंजा यूनिट मतलब एक तो उसके ऊपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ओपन दिखता हुआ खुला प्लेटफॉर्म, और एक उसके अंदर स्टोरेज भी होना चाहिए।
क्रेडेंजा यूनिट के ऊपर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप ये जो सेटअप बॉक्स है, ब्रॉडबैंड का जो मॉडेम है, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। और भी कुछ कुछ चीज़ें जैसे कोई ऑडियो, एक्सटर्नल ऑडियो सिस्टम अगर आपने लगाया है वो रख सकते हैं, या हेडफोन वगैरह, ये सब चीज़ें, कोई भी चीज़ें आप इसमें लगाने की सोच रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको टीवी के आसपास रखने की जरूरत पड़ेगी। लोग कहते हैं डीवीडी, तो लेकिन डीवीडी का तो ज़माना गया है आजकल। आजकल तो आप नेट से, यूट्यूब से, या जो भी नेटफ्लिक्स वगैरह है, कहीं से भी आप वो जो कंटेंट है उसको सर्च करके आपकी टीवी पे डायरेक्ट देख सकते हैं। तो डीवीडी की मेरे हिसाब से अब ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि कोई आपकी एक्सक्लूसिव डीवीडीज है तो वो भी रखने के लिए उसमें प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो जो क्रेडेंजा यूनिट बनेंगे तो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने जो एक्सपोज, जो दिखने वाली चीजें वो आपने रख दी, और कुछ चीजें जो है वो उसके नीचे आपको क्रेडेंजा यूनिट के नीचे स्टोर करना पड़ सकता है। जैसे गेमिंग से रिलेटेड कोई, आजकल क्योंकि गेमिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो गेमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, आपके रिमोट है वो रखना पड़ सकता है। आपको कुछ एडिशनल कोई वायर वगैरह, केबल्स वगैरह की जरूरत पड़े कुछ आपको टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो वो आप वहां पे रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप को आदत है लेट तक टीवी देखने की, तो आप दूसरे लोगों को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, तो टीवी के साथ कनेक्टेड जो हेडफोन होता है वो भी आप उसी में रख सकते हैं, ताकि परिवार में जो बाकी के लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो। आप अपना लाइट से तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, लेकिन मान लीजिए आप दूसरे रूम में देख रहे हैं, तो कम से कम आवाज़ ट्रैवल करके किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए, वो सारी चीज़ें आप नीचे स्टोर कर सकते हैं टीवी यूनिट के नीचे। अब एक अच्छी चीज़, अच्छी खबर ये है कि अब इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई स्टोरेज सिस्टम टीवी के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल क्लाउड पे या यूट्यूब पे या कोई भी दूसरे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उसमें सब मिल जाती है। तो आपको अपने घर में रखने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ कर सकते हैं आप, जब आप टीवी लगा रहे हैं तो टीवी में यूएसबी पोर्ट होता है और एचडीएमआई केबल ऐड करने का पॉइंट होता है। तो आप अगर कुछ अपने पर्सनल कोई वीडियो, ऑडियो या और कोई चीज़ आप उसमें प्ले करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रोविज़न दे सकते हैं कि उसमें यूएसबी में पहले से ही कनेक्ट करके और कंफर्टेबल सी किसी जगह पे आप यूएसबी पोर्ट और एचडीएमआई पोर्ट अलग से आपके जो पैनल बोर्ड हो उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी कन्वीनियंस देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं या कोई क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो उसमें ये काफ़ी एडवांटेज देता है। इसके अलावा आजकल क्या है, टीवी को एज अ कंप्यूटर यूज़ करने का भी ट्रेंड आ गया है, तो उसका भी जो प्रोविज़न है, अगर आप उसको टीवी को एज अ कंप्यूटर यूज़ करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो वो सारा सेटअप भी आप जब आप टीवी वॉल यूनिट लगा रहे हैं उस टाइम पे आप किसी टेक्निकल आदमी से डिस्कस करके वो भी आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको एकदम ना बिल्कुल फाइन सा, सुंदर सा, मैनेज सा सेटअप क्रिएट हो जाए। तो अगर आप एज अ टीवी यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक यूनिट आता है, वो भी आपको रखने के लिए वो जो क्रेडेंजा यूनिट है उसमें एक जगह चाहिएगी। अब सबसे मजेदार चीज है, ये जो इतना सारा तार का जो तामझाम है, ये आपको छुपाना भी है, क्योंकि अगर खूब सारे तार लटकते हुए दिखेंगे तो वो टाइडी नहीं दिखते। आप अगर आपके आपके घर में तार लटक रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी उसको देखने की। लेकिन अगर कभी आपके यहाँ पे कोई आता है गेस्ट वगैरह, तो उसको ऐसे अटपटा सा लगेगा कि इतने सारे तार लटक रहे हैं। तो तार छुपाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप तार को या तो क्रेडेंजा यूनिट के पीछे ले जा सकते हैं, टीवी लगाने से पहले एक रेज्ड बॉक्स जैसा कुछ लगा सकते हैं, ताकि टीवी के पीछे से वायर बॉक्स के अंदर रह जाए और बाहर है ना खुले में वो वायर वगैरह दिखे नहीं। और जब भी ये प्लान करें आप बॉक्स या वायर मैनेजमेंट, तो मेंटेनेंस को भी ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं हो जाए कि आप इस तरीके का कोई प्लानिंग कर दें कि कभी कोई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाए, कोई तार कट जाए या चूहा कुतर देवे या कोई भी चैलेंज आ जाए, तो वो आप जो बॉक्स है या जहाँ पे भी आपने वायर मैनेज किया हुआ है उसको खोल के आप आराम से उसको चेक कर सकें, रिपेयर करा सकें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। और जो पावर सिस्टम लगाएंगे, जो पावर पैनल मैंने जो इतने सारे आपको बताए, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगाइएगा, ताकि आपको कम से कम इसमें तकलीफ हो। वैसे ऐसी कोई बताने की बात नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि जो अगर बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं टीवी लगाने के लिए, तो वो जो प्लाई है उसकी क्वालिटी अच्छी रखिएगा, ताकि वो टीवी का वजन झेल सके और टीवी आपका कभी ऐसा नहीं हो कि कोई स्क्रू या जो कोई बोल्ट है या जो कोई ब्रैकेट है वो हिल जाए। तो इस चीज़ का एक छोटी सी बात है वैसे। और अगर आप डायरेक्ट वॉल पे लगा रहे हैं तो वॉल भी मजबूत हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ताकि अपने को कोई अननेसेसरी फालतू की जबरदस्ती की कोई तकलीफ नहीं आ जाए। अब एक बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस वॉल पे आप टीवी लगा रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट मत करिएगा। ऐसा नहीं हो कि कोई बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स वगैरह या ऐसी कोई चीज लगा दे जिसमें आप टीवी देखने का जो आपको आनंद है वो कम हो जाए। तो न्यूट्रल सा कलर अगर आप लगाते हैं टीवी वॉल पे, या बहुत ज्यादा जो प्रोमिनेंट कलर नहीं हो ऐसा कलर लगाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अलावा एक और चीज मैं बता देता हूं कि जब टीवी वॉल यूनिट अगर आप प्लान कर रहे हैं ना,
तो ये जो अभी जो टीवी लगा रहे हो ये आपका आखिरी टीवी नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एडवांस हो रही है। तो अगर आपको वो टीवी हटा करके और नया कोई टीवी लगाना पड़े तो उसके बारे में भी पहले से ही प्लानिंग करके सोच के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी आपको टीवी थोड़ा बड़ा लगाने का प्लान हो तो जगह होनी चाहिए उसके लिए। अब ये जो इतनी सारी जो प्लानिंग करी है तो इसका बजट जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपकी जेब ये जो बजट है इसको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। तो बजट के हिसाब से जरूर जो भी चीज़ करें पहले प्लान करके पेपर में एक आप रफ एस्टिमेट निकाल लीजिएगा, ताकि आपका बजट आपको पहले से पता रहे। उसमें बजट में 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, ये भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ आपने लगाई है तो उसको आपको साफ सफाई भी करनी पड़ेगी और उसका कभी कभार मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ चीज़ खराब भी हो सकती है। तो एक तो साफ सफाई कि कैसे साफ सफाई करेंगे और ज़्यादा धूल वगैरह कहीं पे जमे नहीं, ऐसा नहीं हो कि भाई कोई चीज़ आपने ऐसी कर दी जिसको साफ करना बहुत भारी पड़ रहा है और कभी खुदा ना खास्ता कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ जाए तो मेंटेनेंस भी ईजिली हो जाए। तो ये तो हो गया क्या क्या करना चाहिए। अब छोटा सा बात करते हैं क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वॉल पे आप टीवी लगा रहे हैं ना उसमें अगर खिड़की नहीं हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी के साथ साथ जिस वॉल पे आप टीवी लगा रहे हैं उसके जस्ट पीछे वाली जो दीवार है उसमें भी खिड़की नहीं हो तो भी बढ़िया रहेगा। और अगर बाई चांस आप इसको चेक नहीं कर सकते तो आपको इस पे ब्लैकआउट पर्दे या ब्लैकआउट ब्लाइंड्स लगानी पड़ सकती है, क्योंकि अगर पीछे की दीवार में खिड़की है और उसकी ग्लेयर अगर टीवी के स्क्रीन पे आती है ना तो बहुत इरिटेटिंग लगती है। एक और चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि टीवी वॉल प्लान करते समय ऐसी जगह पे आप टीवी लगाइएगा कि उसके सामने से काफ़ी सारा मूवमेंट नहीं हो रहा हो, क्योंकि आप टीवी देख रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब होगा। अब जब टीवी चलेगी ना तो टीवी गर्म भी होगी, तो टीवी के पीछे की तरफ थोड़ी उसमें हवा भी लगती रहनी चाहिए, या जो गर्मी जो टीवी क्रिएट करेगी वो भी डिसिपेट होनी चाहिए, मतलब बाहर चली जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो गर्मी वहां पर रुक जाए जिसकी वजह से टीवी आपका बहुत जल्दी जल्दी खराब होने लग जाए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई बताने की चीज़ नहीं है, फिर भी ये ध्यान रखिएगा कि सपोज मान लीजिए आपकी वॉल है जिस पे आप टीवी लगाने वाले हैं, तो उस दीवार से बड़ा टीवी नहीं होना चाहिए। पता चले दीवार से इतना इतना बाहर निकल रहा है तो उसमें क्या है, एक तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, दूसरा कोई आते जाते किसी ने टक्कर मार दी तो टीवी को नुकसान हो सकता है। ये ऐसी कोई बताने की चीज़ नहीं है, आपको भी आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक जगह पर देखा था तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये एक और चीज़ ये है कि एक वो जो हार्डवेयर आता है जिसमें टीवी को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ऐसे मूव कर लेते हैं, वो मेरे हिसाब से वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो। तो वो भी देखिएगा कि अगर आपको बहुत ही मजबूरी नहीं हो तो ये भी आप अवॉइड कीजिएगा। टीवी एकदम सीधा स्टेबल रहना चाहिए ताकि वो एकदम है ना व्यवस्थित तरीके से तो देखने में मजा आए। कभी इधर घुमा दिया कभी उधर घुमा दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता वो लगा हुआ। कहीं पे भी किसी भी घर में देखता हूँ लगा हुआ तो वो बिल्कुल ही अनटाइडी सा और बेकार सा अच्छा लुक नहीं देता वो। लेकिन अब कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो तो एक अलग बात है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कि अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है इस तरीके की तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि ये शुरू में हमने डिस्कस कर लिया था, टीवी जब आप लगाएं तो जरूरत से ज़्यादा ऊपर मत लगा दीजिएगा। जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ तो सपोज मान लीजिए सोफा की जो सीट है ये रफली 16 से 18 इंच होती है, फिर यहाँ से लेकर के ये जो मेरी आँख है ये वापस 16 से 18 इंच हो गई। तो आप समझ लीजिए 1.5 + 1.5 3 फुट करीब की हाइट पे या इसके आसपास की हाइट पे ही टीवी लगाइएगा। ऐसे बहुत ऊपर टीवी लगा करके ऐसे करके देखने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता, और बहुत नीचे भी लग गया तो भी तकलीफ देगा, क्योंकि उसमें बार बार कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो एक रीजनेबल सी हाइट में आँख की आई लेवल के आसपास में आप लगाइएगा, ताकि ऐसे करके आपको टीवी नहीं देखना पड़े। मज़ा आना चाहिए ना टीवी देखते समय, मेरे वीडियो देखना आप टीवी पे। अब एक छोटी सी यूजफुल टिप है कि अगर आप टीवी लगा रहे हैं और बहुत सारा लकड़ी का काम करा रहे हैं ना तो टर्माइट का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके आसपास आपकी एरिया में या आपके मकान में दीमक है तो बहुत सारा लकड़ी का काम मत कराइएगा, क्योंकि अब के जो टाइम आया ना बहुत अच्छा टाइम आ गया है कि बहुत सारी जो डिजाइनिंग का काम है, जैसे फ्लूटेड पैनल्स है, WPC के पैनल्स आने लग गए, बहुत सारी चीज़ें आने लग गई है। मार्बल लगा सकते हो, आर्टिफिशियल मार्बल लगा सकते हो, ये जो प्लास्टिक की जो ग्रेनाइट या मार्बल जैसे दिखने वाली सीट्स है, ये सब चीज़ें लगा करके आप टीवी वॉल यूनिट बहुत सुंदर बना सकते हो। तो अगर आप लकड़ी का काम करा रहे हो तो दीमक का ध्यान रखिएगा, और वैसे भी दीमक का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दीमक बहुत सारी चीज़ों में नुकसान कर सकती है। दीमक से याद आया कि दीमक का एक मेरा वीडियो बहुत पुराना है, उसका एक नया रिवाइज्ड और अपडेटेड वर्जन जल्दी ही आपको मैं चैनल में पोस्ट करता हूं, जिससे आपको और ज़्यादा दीमक को की जो प्रॉब्लम है उससे निजात पाने में मदद मिले। तो ये था एक छोटा सा वीडियो टीवी वॉल यूनिट के बारे में। अब इसमें से आपको स्पेसिफिकली कोई कंटेंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, तो उसको ध्यान में रख के एक वीडियो अलग से बना देंगे ताकि आपको
जो है ना अपना डिसीजन लेने में मदद मिले। क्योंकि मेरा चैनल का जो टारगेट यही है कि जो बिल्कुल एंड यूजर है ना, उसको काफ़ी मदद मिलनी चाहिए। अगर वो किसी से काम करवा रहा है तो भी उसको नॉलेज होनी चाहिए, और अगर खुद भी करवा रहा है तो भी वो बहुत अच्छे से और आराम से अपना काम करा सके। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने अच्छे कमेंट करके लिख के भेजते हैं कि आपके वीडियो से मुझे ये फ़ायदा हुआ, आपके वीडियो से मुझे ये फ़ायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच। ये सब भेजते रहा कीजिए, इससे क्या थोड़ा मोटिवेशन रहता है, तो वीडियो बनाने की इच्छा करती है। वैसे देखो, टीवी ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। कुछ सीखने के लिए या कुछ लर्निंग के लिए अगर आप देखो, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ कोई पंगे नहीं लेना चाह रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज करना, पैदल चलना, बच्चों के साथ खेलना, साइकिल चलाना। बार बार आपके ब्रेन का जो न्यूरॉन है ना, उसको आप डिस्टर्ब करते रहिए। अगर आप हमेशा गाड़ी चलाते हैं तो कभी बाइक चलाइए, कभी साइकिल चलाइए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, ढंग का खाना खाइए, कुछ भी कचरा पचरा ज़्यादा मत खाइए, स्वस्थ रहिए। और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द, जय हिंद।